के अलग अलग राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है, लेकिन उसका असर जो है वो बिहार में भी दिखता है। अब बीजेपी और जेडीयू के बीच जो है सियासी घमासान छिड़ गया है। नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी चैलेंज देते हैं। सम्राट चौधरी कहते हैं कि इस बार नीतीश कुमार जी 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू जो है वो खाता भी नहीं खोल पाएंगे। नीतीश कुमार जी, आप भूल गए 2014 में आप हमसे अलग होकर चुनाव लड़े थे। आपकी औकात क्या था, आपकी हैसियत क्या था? 2014 के लोकसभा चुनाव में आपको पता चल गया होगा। आप हमारे वजहों से आप उतना जो है लोकसभा का चुनाव जीतते थे, लेकिन अब की बार जो है आपको असली औकात पता चल जाएगा कि जेडीयू की असली औकात क्या है। लगातार जो है सियासी घमासान मचा हुआ है, लगातार सियासी माहौल मचा हुआ है। बिहार में चुनाव कहीं और हो रहा है, कहीं और हुआ, कहीं और रिजल्ट आया, लेकिन बिहार में उसका असर दिखता है कि प्रचंड जीत से बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी नेता जो है, बीजेपी पार्टी जो है वो उत्साहित है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर तंज कसा। कहा कि नीतीश बाबू, आप भूल गए कि आपकी हालात 2014 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था। आप अपनी औकात भूल गए, आप वो सारी चीज भूल गए कि आपको बीजेपी ही मुख्यमंत्री बनाए थे। साथ ही साथ सम्राट चौधरी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। नीतीश जी, विशेष तौर पर स्वस्थ होकर आइए, हम आपके साथ लड़ेंगे, हम आपसे चुनाव में आपको देखेंगे, आपको हम चुनाव में हराएंगे। बीच बीच में उनको पीएम पद का कीड़ा काटते रहते हैं। सम्राट चौधरी ऐसा कहते हैं कि जो नीतीश कुमार है, जो बिहार की मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार को बीच बीच में प्रधानमंत्री का जो है कीड़ा काटते हैं, प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। 2014 में भी वो पीएम नहीं बने, 2014 से ही पीएम बनने का सपना जो है नीतीश कुमार देख रहे हैं। बिहार की जनता ये भली भांति जानते हैं कि नीतीश कुमार की उतनी औकात नहीं है, नीतीश कुमार जो है पीएम नहीं बन सकते हैं। आपको पता ही होगा 2014 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था। सम्राट चौधरी साफ साफ नीतीश कुमार जी को चैलेंज देते हैं। कहते हैं कि नीतीश कुमार जी, आप 2014 के लोकसभा चुनाव में जो आपका हाल हुआ, 2024 के लोकसभा चुनाव में उससे भी आपका बुरा हाल होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप खाता तक भी नहीं खोल पाएंगे। लालू नीतीश को हराने के लिए तैयार है भाजपा। वही एमपी विधानसभा में अगर बात करें, यानी कि मध्य प्रदेश की बात करें, जो जेडीयू प्रत्याशी था उनका जमानत जब्त होता है और लगातार जो है जेडीयू और बीजेपी के बीच जो है वो सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कहते हैं कि सम्राट चौधरी, जितना नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को वोट मिला है उतना तो हमारे गांव के मुखिया को वोट मिलता है। नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत यही है कि जितना मुखिया को वोट मिलता है उतना जो है नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू के नेता को मध्य प्रदेश में उतना ही वोट मिला है। अब बिहार में जेडीयू समाप्त हो चुका है। बीजेपी के लोग लालू और नीतीश की संयुक्त जोड़ी को हराने के लिए जो है वो तैयार है। यानी कि साफ साफ सम्राट चौधरी का कहना है कि जो सोचकर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जी एक हुए हैं वो सफल नहीं हो पाएंगे। भाजपा जो है सभी जाति के लिए काम करते हैं, भाजपा जो है सभी जाति के बारे में सोचते हैं। लड़ाई 70-30 का होगा, 30% में ये सारे गठबंधन होंगे, 70% में भारतीय जनता पार्टी का जनमत मिलेगा। बिहार की जनता आशीर्वाद भी देगा और बिहार से ज़्यादा जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव जीतकर जो है दिल्ली जाएंगे। हम आपको बता देंगे, आप भले ही लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की संयुक्त जोड़ी बना बैठे हैं, लेकिन हम आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको हम बता देंगे। सम्राट चौधरी कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है वो आरक्षण विरोधी है। आगे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया है।
हमेशा जो है प्रधानमंत्री को देश की चिंता रहती है और लालू प्रसाद यादव को परिवार की चिंता रहता है। लालू प्रसाद यादव को पूरा बिहार जानता है कि लालू प्रसाद यादव जी आरक्षण विरोधी नेता हैं। उनके पास 15 साल का मौका था, लेकिन राजद ने एक भी व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया। आरक्षण विरोधी कोई पार्टी अगर बिहार में है तो उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। यानी कि सम्राट चौधरी का साफ साफ कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का जमानत जब्त करा देंगे। लालू प्रसाद यादव जो है वो आरक्षण विरोधी नेता हैं। नीतीश कुमार जो है कभी आरक्षण को सपोर्ट नहीं किए हैं। साथ ही साथ सम्राट चौधरी कहते हैं कि 2024 के चुनाव में हम देख लेंगे लालू प्रसाद यादव को भी, नीतीश कुमार को भी। बिहार की जनता भली भांति जानती है कि ये दोनों क्या किए हैं, बिहार के लिए कितना ठगे हैं बिहार को। ये सारी बातें सम्राट चौधरी कहते हैं। खास करके 2024 के लोकसभा चुनाव के लेकर बिहार में सियासी लगातार घमासान जो है वो बढ़ता जा रहा है। विधानसभा का चुनाव किसी और राज्य में होता है, लेकिन उसका प्रकोप जो है, सियासी उछल फान जो है, सियासी उच्च नीच जो है वो बिहार की राजनीति में देखने को मिलता है। फिलहाल देखने वाले वक्त ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होता है, बीजेपी या फिर इंडिया महागठबंधन। धन्यवाद।